हेलो, कैसे हैं आप? आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल किस्सा कहानी में। आज की कहानी सुनाने से पहले आप लोग कहानी सुनते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, कृपया सपोर्ट करें। केरल मेन कंथल्लूर नाम का गांव के पास एक बहुत बड़ा पहाड़ी जंगल था। जंगल में बहुत किस्म के जानवर, दरिंदे परिंदे रहते थे। इसी जंगल के किनारे पर गांव से बाहर एक छोटा सा घर था। इस घर में एक विधवा औरत रहा करती थी जिसका नाम था सुल्ताना। सुल्ताना की उम्र लगभग 24-25 साल के करीब थी और उसका पति 5 साल पहले गुप्त बीमारी के कारण इस दुनिया से चला गया था। सुल्ताना बेसहारा थी, उसके पास अब कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। वह बहुत गोरी चिट्टी औरत थी, सुंदर थी, सुशील थी, लेकिन हर वक्त उसके ऊपर गम सा सवार रहता था, क्योंकि गांव के कुछ लोग उसकी खूबसूरती और उसके अकेलेपन का फायदा उठाना चाहते थे। उसके साथ छेड़खानी भी करते थे, पर सुल्ताना ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। उसकी जिंदगी का मकसद बस अपनी जरूरत को पूरा करना था और किसी दिन काटने ही रह गया था। एक दिन सुल्ताना जंगल में लकड़ियां चुनकर इकट्ठा कर रही थी कि तभी एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर उतारकर सुल्ताना के पास आया और उसके सामने आकर दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। जानवर तो जानवर होता है, इसलिए सुल्ताना उस बंदर को देखकर घबरा गई। उस बंदर ने कोई हरकत नहीं की, बस एकटक चुपचाप सुल्ताना को देखता रहा। यह देखकर सुल्ताना का डर कुछ काम हुआ तो वो और उसने धीरे से उसे बंदर की तरफ देखा और उससे कहा, तुम क्या चाहते हो? सुल्ताना के बोलने पर बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप निगाहें नीची कर ली, जैसे वह सुल्ताना की बात समझ रहा हो। सुल्ताना को जैसे खेल मिल गया हो। वो लकड़ियों को भूल गई, अब उसे देखकर मुस्कुराने लगी, लेकिन फिर वह थोड़ी देर के बाद अपनी लड़कियों के काम में लग गई। लेकिन वह बंदर वैसे ही बैठा, उसे देखता रहा। जब सुल्ताना अपनी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगी तो वह बंदर आकर उसके साथ लकड़ियां इकट्ठी करवाने लगा और उसकी मदद करने लगा। सुल्ताना हैरान रह गई। उसने डरते डरते बंदर के ऊपर हाथ फेरने की कोशिश की, लेकिन डर की वजह से हाथ नहीं लगाया, लेकिन उससे बातें करने लगी और कहा, तू तो बहुत समझदार है। उस दिन से जब भी सुल्ताना जंगल में लकड़ियां लेने जाती, वो बंदर रोजाना सुल्ताना के पास आने लगा। वह कभी उसके लिए अमरूद लेकर आता, कभी केला लेकर आता, और लकड़ियों में तो रोजाना ही मदद करता था। अब तो वह बंदर सुल्ताना के घर के बाहर तक जाने लगा। कभी कभी वह सुल्ताना के घर के बाहर सुबह से लेकर शाम तक खेलता रहता था। सुल्ताना आका भी उसे बंदर के साथ वक्त अच्छा गुजर जाता था। सुबह हुई कब शाम हो जाती, सुल्ताना को पता ही ना चलता। सुल्ताना की जिंदगी में एक खुशी सी आ गई थी। उसके चेहरे पर चमक और होठों पर मुस्कुराहट रहने लगी थी। इस तरह वक्त गुजरने लगा और बंदर और सुल्ताना के बीच एक रिश्ता मजबूत होने लगा। जब भी सुल्ताना अकेली होती तो वह बंदर उसे हंसाने के लिए कभी कोई खेल दिखाता, तो कभी उसके सामने उल्टी सीधी हरकतें करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता। जब सुल्ताना उदास होकर किसी कोने में बैठी होती तो वह बंदर आकर उसके कंधे से सट जाता और अपना सिर टिकाकर ऐसे बैठ जाता जैसे कोई बच्चा अपनी मां से लिपटता है। अब सुल्ताना भी उसे अपने घर का एक हिस्सा मानने लगी थी। एक रात सुल्ताना अपने घर के बाहर चुपचाप बैठी थी। चांदनी रात अपनी पूरी रौनक के साथ फैली हुई थी। सुल्ताना आसमान के सितारों को देख रही थी। तभी उसकी नजर उस बंदर पर पड़ी, जो थोड़ा दूर एक पेड़ की डाल पर चुपचाप बैठा सिर्फ सुल्ताना को देख रहा था। सुल्ताना ने उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुरा दी, फिर कहा, वहां क्या कर रहा है? आजा मेरे पास। सुल्ताना के यहाँ की बात सुनकर बंदर ने बिना कुछ बोले छलांग लगाकर
उसके पैरों के पास चुपचाप बैठ गया। सुल्ताना ने झुककर उसे अपनी गोदी में उठा लिया और उसके सिर पर ऐसे हाथ फेरने लगी जैसे कोई माँ अपने मासूम बच्चे को सुला रही हो। उस रात पहली बार सुल्ताना को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ। वक्त गुजरता गया और सुल्ताना और उस बंदर का रिश्ता और गहरा होता चला गया। एक दिन सुल्ताना को तेज बुखार हो गया। उसका पूरा बदन तप रहा था। वह अपने घर के अंदर लेटी हुई थी और वह बंदर बेचैनी से उसके पास बैठा हुआ उसके सर को सहला रहा था। फिर उसने जंगल से भागकर कई तरह के फल इकट्ठे किए और सुल्ताना के सामने रख दिए। सुल्ताना ने मुश्किल से आंखें खोली और कांपती आवाज में कहा, तू मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है? बंदर ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी निगाहों में एक गहराई थी, एक ऐसा अपनापन जिसमें कोई लालच नहीं था, जैसे बरसों पुराना कोई रिश्ता हो जो लौट आया हो। सुल्ताना ने उसके हाथ को हल्के से थामा और वहीं उसकी गोद में सिर रखकर सो गई। वो बंदर पूरी रात उसके पास बैठा रहा, जैसे उसकी सांसें गिन रहा हो। 2 दिन बाद सुल्ताना पूरी तरह ठीक हो गई। अब तो वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी, जैसे उसकी सुबह भी उसी से शुरू होती थी और रात भी उसी की आंखों को देखकर खत्म होती थी। सुल्ताना के मन में अब यह यकीन गहराता जा रहा था कि यह बंदर कोई मामूली बंदर नहीं है। इसमें कुछ ऐसा अपनापन है जो उसने इंसानों में भी कभी महसूस नहीं किया, जैसे कोई पुरानी रूह वापस आ गई हो और वह दोबारा जीने लगी हो। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं देखता था। सुल्ताना अपने घर के अंदर बैठी थी और वह बंदर आकर चुपचाप उसके पास बैठ गया। बिजली की तेज चमक में सुल्ताना की नजर उस बंदर की आंखों पर पड़ी, जो गहरे काले होते हुए भी एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। सुल्ताना न डरते डरते उसके सिर पर हाथ फेरा और धीमे से पूछा कि क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से आकर सुल्ताना की गोद में सिर रख दिया। सुल्ताना की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ चुकी थी कि उसकी जिंदगी में जो खालीपन सालों से बना हुआ था, वो अब खत्म हो चुका है। उस रात उसने बंदर को सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, ऐसा जैसे कोई अपना बरसों बाद लौट कर आया हो। और उसी पल से जैसे उसकी तन्हाई में कोई हल्की सी रोशनी सी उतर आई हो। इसी तरह वक्त गुजरता रहा, लेकिन अब सुल्ताना को अपने जिस्म में कुछ अलग सा महसूस होने लगा। उसे अजीब तरह की मछली आने लगी। भूख अचानक बहुत बढ़ गई और उसके शरीर में भी धीरे धीरे बदलाव नजर आने लगा। परेशान होकर वह गांव की उस बुजुर्ग दाई के पास पहुंची, जो औरतों के हर मामले बहुत की समझ रखती थी। दाई ने उसे देखा परखा और बड़ी सादगी से कहा, सुल्ताना, तू अब अकेली नहीं है, तेरे पेट में बच्चा पल रहा है। यह सुनकर सुल्ताना चौंक गई। उसने हैरानी से दाई की तरफ देखा और कहा कि यह कैसे हो सकता है? मेरा तो कोई पति भी नहीं और ना ही मेरा किसी मर्द से कोई ताल्लुक है। दाई ने उसके चेहरे पर नजर डाली और बड़े सुकून से कहा, बेटी, यह तो सच्चाई है, अब तू खुद सोच ले। सुल्ताना के पैरों तले जैसे जमीन सरक गई। वो घर लौटते वक्त उलझी हुई सी सोचने लगी कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है। उसे वो रात याद आई जब बंदर को अपने पास सुलाया था और उस वक्त अंदर से जो सुकून मिला था, वो अब डर में बदल रहा था। क्या वाकई उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे वह समझ नहीं पाई? क्या वही बंदर उसकी कोख की वजह है? यह सोचते ही सुल्ताना घबरा गई और अब उसका दिल डर और शक से भर चुका था। अब वो हर रोज उस बंदर को देखती जो हमेशा की तरह उसके आसपास ही रहता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता, कभी उसके लिए कोई फल लाता। लेकिन सुल्ताना के दिल में अब डर और झिझक बैठ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह जो हो रहा है वह प्यार है या कोई अजूबा या कोई चमत्कार है या कोई रूहानी साया। क्या वह बंदर कोई आम जानवर है या कोई फंसी हुई रूह या कोई देवता है?
जो उसकी जिंदगी में इस तरह शामिल हो गया है? इन सवालों ने सुल्ताना को अंदर से परेशान कर रखा था और उसकी हालत यह हो गई थी कि वह खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या महसूस कर रही है। अब उसका हमल ठहरना गांव की औरतों की जुबान पर चढ़ गया था। हर गली नुक्कड़ पर लोग बातें बना रहे थे। कोई ताने देता, कोई हंसकर कहता, अरे हम भी तो यहीं थे। कोई चुपचाप देखता, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, एक विधवा औरत के पेट में बच्चा कैसे पल रहा है? जरूर यह कोई गुनाह ही होगा। गांव की औरतें आपस में कहने लगीं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जंगल का कोई जिनजिन्नात, कोई राक्षस किसी और शक्ल में आकर उसके सपनों में उतरता हो। सुल्ताना इन सब बातों की वजह से अंदर से टूट गई थी, जबकि उसे पूरा यकीन था कि उसने किसी मर्द के साथ कभी कोई रिश्ता नहीं बनाया। फिर भी यह हमल कैसे हो सकता है? हर रोज उसे वही एक रात याद आती थी, जब उस मूसलाधार बारिश में उसने उस बंदर को अपनी गोद में सुला लिया था और उसके बाद ही उसके जिस्म में बदलाव आने शुरू हुए थे। एक दिन सुल्ताना अपने घर के बाहर बैठी थी और वो बंदर पास ही एक पेड़ की डाल पर बैठा चुपचाप उसे देख रहा था। सुल्ताना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, क्या तू जानता है मेरे साथ क्या हो रहा है? बंदर वैसे ही टकटकी लगाए उसके चेहरे को देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो उस बरसात वाली रात थी। सुल्ताना की आंखें भर आईं और उसके होंठों से धीरे धीरे निकले वो अल्फाज जिनमें दर्द भी था और अपनापन भी। मैंने तुझसे दिल से मोहब्बत की है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? कहीं तू ही तो इस हमल का कारण नहीं बन गया? जब गांव के लोगों को यह खबर लगी कि सुल्ताना पेट से है, तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। पंचायत बुला ली गई। सुल्ताना को सामने लाया गया। गांव के मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, सुल्ताना, सच सच बता दे, तेरे पेट पल रहे बच्चे का बाप कौन है? सुल्ताना चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ देर बाद उसने बहुत धीरे से कहा, मुझे खुद नहीं पता मुखिया जी। पंचायत में बैठे कुछ लोग चिल्लाने लगे, बिना मर्द के पेट में बच्चा कैसे आ सकता है? तू झूठ बोल रही है। बस एक रात मैंने एक बंदर को अपनी गोद में सुला लिया था। यह सुनते ही मुखिया जी जोर से हंसने लगे। इसका मतलब बंदर ने तुझे हमला कर दिया। वहीं पंचायत में बैठे कुछ लोग चिल्लाने लगे, बिना मर्द के पेट में बच्चा कैसे आ सकता है? तू झूठ बोल रही है। जो कभी अकेलेपन से डरती थी, अब पूरी तरह तन्हा हो चुकी थी। सारे गांव के लोग उससे नाता तोड़ चुके थे और अब उसके दिल में बस एक ही खौफ पल रहा था कि इस दुनिया में वह अपने उस आने वाले बच्चे के साथ कैसे जी पाएगी। रात के सन्नाटे में वह डर उसके सीने में उतर आता था और उसे नींद नसीब नहीं होती थी। वो जागती रहती थी, अपने पेट पर हाथ रखकर उस जान की हरकतें महसूस करती रहती थी जो अब उसके अंदर दिन ब दिन परवान चढ़ रही थी। मगर उसका मन अब भी बेचैनी और उलझन से भरा हुआ था। एक रोज वह अकेली अपने उस घर में थी, तभी वह बंदर वहां आया और धीरे से उसके सामने बैठ गया और अपना सिर उसके घुटनों पर टिका दिया। सुल्ताना ने उसकी तरफ देखा और बड़ी नरमी से पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छुपा रहा है? उसके से कैसे से क्या मैं एक है? बंदर ने बिना एक लफ्जा बोले सुल्ताना के चेहरे को गौर से देखा और उसकी आंखों से एक एक आंसू टपकने लगे। सुल्ताना चौंक गई और बोली, तू क्यों रो रहा है? तभी बंदर ने उसके हाथ को बड़ी शराफत से अपने हाथों में थाम लिया। सुल्ताना ने उस लम्हे में यह महसूस किया कि इस बेजुबान में भी कोई ऐसी नजदीकी छुपी हुई है जो कोई अपना ही महसूस करवा सकता है। मगर इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाती, वो बंदर एकदम से उठा और जंगल की तरफ जाने लगा। सुल्ताना ने उसे पुकारा, अरे रुक जा, कहाँ जा रहा है?
लेकिन उस बंदर ने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। सुल्ताना वहीं बैठी रह गई और उसके दिल में अजीब सी उलझन पैदा हो गई। अगले दिन गांव में एक जाने माने बुजुर्ग पहुंचे, जिन्हें लोग फकीर दरवेश के नाम से जानते थे। अब गांव वालों ने उन्हें सुल्ताना की हालत के बारे में बताया तो उन्होंने सुल्ताना को बुलवाया। सुल्ताना उनके सामने पहुंची तो उन्होंने उसकी तरफ देखा और बहुत गहरी आवाज में कहा, तेरे बेटी, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह कोई आम बच्चा नहीं है, वो किसी खास ताकत का असर है। क्या तेरे पास कभी कोई जानवर आया है? सुल्ताना ने नजरें नीची करके बड़े धीमे लहजे में कहा, हाँ बाबा, एक जंगली बंदर मेरे पास आया था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मैंने उसे अपने घर में अपने पास रख लिया, मगर अब वो कहीं चला गया है। फकीर दरवेश ने लंबी सांस खींचकर कहा, वो कोई मामूली बंदर नहीं था, वो कोई अच्छी चीज है जो किसी की बद्दुआ की वजह से बंदर बन गया है। लेकिन जब उसे तुझसे असली मोहब्बत महसूस हुई तो उसकी वो बद्दुआ खत्म हो गई। सुल्ताना अब भी हैरत से उनकी तरफ देखे जा रही थी। उसके होंठ हिले और आवाज निकली, क्या वो बच्चा वाकई में इस बंदर का है? फकीर दरवेश ने बहुत गंभीर होकर कहा, हाँ, वो एक ऐसी जान है जो इंसान और जानवर की मोहब्बत से पैदा हुई है। मगर जैसे ही वह दुनिया में आएगा, उसके साथ एक बड़ा इम्तिहान भी आएगा। वो बच्चा अपनी पहचान और वजूद के लिए एक बड़ी मशक्कत उठाएगा। सुल्ताना ने कांपती आवाज में पूछा, कैसा इम्तिहान बाबा? तो फकीर दरवेश बोले, वो बच्चा बहुत सी ताकतों के साथ पैदा होगा, मगर उसे हासिल करने के लिए अंधेरी और बुरी ताकतें भी जाग उठेंगी और तुझे अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी हिफाजत करनी होगी। सुल्ताना की आंखों में अब डर साफ झलकने लगा था। उसने कांपते लबों से पूछा, मगर वो बंदर अब कहाँ गया? तो फकीर दरवेश ने कहा, वो अब अपनी असली शक्ल में लौट चुका है। उसने अपनी असली शक्ल को हासिल कर लिया है। पर जब अंधेरे का साया फिर से सर उठाएगा, वो जरूर लौटेगा और तुझे बचाने के लिए सामने आएगा। इसी यकीन के साथ धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सुल्ताना के पेट का वजन बढ़ता चला गया, मगर गांव वाले अब भी उसे शक की नजर से ही देखते रहे। लेकिन अब सुल्ताना के दिल में एक अलग ही ताकत जाग चुकी थी। उसे पूरा भरोसा था कि वह अपने बच्चे की हिफाजत करने में कामयाब होगी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां जमा कर रही थी, तभी घने दरख्तों के पीछे से एक अजीब सी सनसनाहट सुनाई दी। उसने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा काला नाग फन फैलाए खड़ा था। डरते हुए सुल्ताना पीछे हटने लगी, मगर वो नाग उसकी तरफ बढ़ता ही चला आया। घबराकर सुल्ताना ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी हरकत हुई। जब उसने आंखें खोलीं तो सामने वही बंदर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में वो चमक थी जो किसी ताकत की पहचान थी। उसने नाग पर हमला किया और उसे जोर से धक्का दिया। नाग एक जोर की फुफकार मारकर अंधेरे में गुम हो गया। सुल्ताना कांपती हुई उस बंदर को देख रही थी। उसकी आंखों में वही अपनापन था जो हमेशा उसके साथ रहता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, वो बंदर फिर से जंगल की तरफ भाग गया। अब सुल्ताना जान चुकी थी कि उसका बच्चा कोई मामूली नहीं, बल्कि कोई अलामत की निशानी है। कोई बड़ी ताकत उसके अंदर परवरिश पा रही है। बंदर का अचानक आना और नाक से उसे बचाना इसी का इशारा था कि कुछ बहुत बड़ा वाकया होने वाला है। लेकिन सुल्ताना के दिल में अब भी सवाल थे। क्या वह बंदर वाकई कोई जिन या कोई और मखलूक था? अगर वो किसी ऊंची हस्ती का अक्स था तो मुझसे दूर क्यों हो गया? और वो नाग, वो कौन था? इन उलझनों ने सुल्ताना की रातों की नींद छीन ली थी। अब उसका वक्त करीब था। जिस्म भारी हो चुका था। चलना फिरना मुश्किल होता जा रहा था और गांव की औरतें अब भी उससे दूरी बनाए हुए थीं।
उसके लिए हर दिन जैसे एक इम्तिहान बन गया था। फिर एक रात, जब तूफानी हवाएं चल रही थीं, आसमान बिजली से गूंज रहा था, सुल्ताना अपने घर में अकेली बैठी थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके घर के बाहर से गुजर रहा है। जब उसने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा कि एक शख्स काले लिबास में लिपटा हुआ खड़ा था। कौन हो तुम? सुल्ताना ने डरे हुए लहजे में पूछा। उस शख्स ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक लंबा नुकीला डंडा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रौनक थी, लेकिन आंखों में सर्दी और बेरहमी थी। उसने कहा, तू जो बच्चा अपने अंदर समेटी है, वो कोई मामूली बच्चा नहीं। वो एक निशानी है ताकत की, और मैं उसे लेने आया हूं। सुल्ताना एकदम घबरा गई और पीछे हटते हुए बोली, कौन हो तुम? वो शख्स एक कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मैं वो हूं, अगर किसी इंसान के ऊपर मेरी परछाई भी गिर जाए है दे आए तो उसका हफ्तों तक बुखार नहीं जाता। मेरा नाम श्मशान की हड्डी है। वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने तुझे अपनी मोहब्बत से रोशन किया। मैं तेरे अंदर पल रही इस ताकत को पैदा होने से पहले ही मिटा दूंगा, क्योंकि अगर यह जहां में आ गया तो हमारी दुनिया का तख्त हिल जाएगा। यह कहते हुए वह कहर की तरह झपटा, लेकिन उसी लम्हे जंगल की तरफ से एक गूंज सुनाई दी। अंधेरे में दो नूरानी आंखें चमकीं और बादलों की तरह कोई हैबतनाक साया सामने आ गया। वो वहीं बंदर था, मगर अब उसकी आंखों में गुस्सा था। वो फौरन छलांग लगाकर शमशान की हड्डी के सामने आ गया। उसने उसके उस नुकीले डंडे को झपट्टा मारकर छीन लिया और उसे अपने हाथों से जमीन पर फेंक दिया। अब दोनों के बीच एक खौफनाक जंग छिड़ गई। सुल्ताना डरते हुए घर के दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी। बंदर हर वार को होशियारी से टाल रहा था, और फिर एक भयानक वार के साथ उसने श्मशान की हड्डी को जमीन पर गिरा दिया। उसकी कराट आसमान तक पहुंची। फिर एक बिजली चमकी और चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी फैल गई। उस श्मशान की हड्डी का जिस्म धुएं में बदलता गया और फिर हवा में घुल गया। बंदर अब सुल्ताना की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में एक गहरी मोहब्बत और रहम था। कांपती हुई सुल्ताना ने कहा, तू तू कौन है? वो धीरे से उसके पास आया, अपना हाथ उसके हाथों में रख दिया, और फिर उसके जिस्म से एक नूर फूटा और वो एक हसीन खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गया। सुल्ताना हैरत में डूबी खड़ी थी। उसके सामने अब एक ऐसा शख्स खड़ा था जिसका चेहरा बहुत चमकदार और नूरानी था। उसकी आंखों में रहम और मोहब्बत की वो गहराई थी जो किसी और जहां से आती है। और वह धीरे से बोला, मैं कोई आम बंदर नहीं हूं। सुल्ताना, मैं जिन्हों के बादशाह का बेटा हूं। मुझ पर एक ऐसा श्राप था जिसने मुझे इंसान से जानवर बना दिया। जब तक मैं किसी औरत की मोहब्बत की सच्ची कसौटी पर खुद को साबित ना कर लूं, तब तक मुझे इसी हालत में रहना होगा। यह सब सुनकर सुल्ताना की आंखें हैरत से फैल गईं और वो कांपती आवाज में बोली, तो फिर तूने मुझसे मोहब्बत क्यों की? वो नौजवान जिन बोला, क्योंकि तेरी मोहब्बत में कोई लालच नहीं था। तूने मुझे अपना समझा, बिना किसी चाहत या उम्मीद के, और तेरी उसी पाक मोहब्बत ने मेरा श्राप तोड़ दिया। अब मैं फिर से जिन बन गया हूं, मगर अब सामने एक और इम्तिहान खड़ा है। यह सुनकर सुल्ताना चौंक गई और बोली, कैसा इम्तिहान? वो नौजवान बोला, तेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वह कोई मामूली बच्चा नहीं। वह बहुत ताकतवर, बुरे साए और खबीश उसके सामने फटक भी नहीं सकेंगे। लेकिन अंधेरे की ताकतें अब भी जिंदा हैं। उनमें सबसे खतरनाक है वो दानव जो इस बच्चे को पैदा ही नहीं होने देगा, और तुझे इसे हर हाल में बचाना होगा। यह सुनते ही सुल्ताना ने उसका हाथ कस के थाम लिया और डबडबाई आंखों से बोली, लेकिन तूने मुझे अकेले छोड़ क्यों दिया था? उस नौजवान ने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुझे इसलिए छोड़कर गया था ताकि तेरी मोहब्बत और हिम्मत की परख हो सके। मैं देखना चाहता था
कि क्या तू मेरे बगैर भी इस मेरी औलाद की हिफाजत कर पाएगी? और तूने साबित कर दिया कि तू मेरी सच्ची हमसफर है। सुल्ताना की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने उस नौजवान जिनको अपने सीने से लगा लिया और बोली, अब मैं तुझे कभी जाने नहीं दूंगी। उस नौजवान ने धीमे से कहा, अब मैं तुझे छोड़ने वाला भी नहीं, मगर तेरे बच्चे की हिफाजत के लिए मुझे फिर से अपने रूहानी रूप में लौटना होगा और मैं वापस आऊंगा उस वक्त जब तेरे और इस बच्चे के वजूद पर कोई खतरा मंडराएगा। यह सुनते ही सुल्ताना का चेहरा घबरा गया और वो कांपती आवाज में बोली, लेकिन जब तू चला जाएगा तो मैं तन्हा कैसे रहूंगी? उस नौजवान ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामा और बोला, तेरे पेट में जो रोशनी है वही तेरा सहारा बनेगी और मैं तेरे साथ हमेशा रहूंगा, चाहे तू मुझे देख ना सके, मगर मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं। फिर उसने धीरे से सुल्ताना का हाथ छोड़ा और फिर से बंदर बन गया। जाते वक्त उसने सुल्ताना को वह आखिरी नजर दी जिसमें सारी मोहब्बत और भरोसा बसा था और वह जंगल की तरफ दौड़ गया। सुल्ताना वहीं बैठी रह गई। उसके अंदर अब खौफ भी था और मोहब्बत भी, लेकिन सबसे ज्यादा यह एहसास था कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो सिर्फ उसकी औलाद नहीं बल्कि नेक लोगों की हिफाजत का जरिया है। वक्त करीब आता जा रहा था। उसके जिस्म में हरकतें बढ़ने लगी थीं। गांव के लोग अब भी उसे शक से ही देख रहे थे, मगर सुल्ताना के दिल में अब कोई गलतफहमी नहीं बची थी। ना डर था, ना डर का नाम। उसे यकीन था कि यह औलाद किसी बहुत बड़े मकसद के लिए इस जमीन पर आ रही है। सुबह होते ही गांव में कुछ अजीब सा होने लगा। आसमान में स्याही छा गई। तभी सुल्ताना के पेट में एक जोर की टीस उठी। वो दर्द से कांपती हुई जमीन पर बैठ गई। बंदर ने अपने हाथ को उसके माथे पर रखा तो सुल्ताना को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में कोई नूरानी ताकत घुस रही हो। उस तेज दर्द के बीच एक नरम और रूह को छू लेने वाली रोशनी पैदा हुई और उसके साथ ही एक मासूम सी रुलाई हवा में गूंज गई। सुल्ताना ने नीचे देखा तो पाया कि उसकी गोद में एक ऐसा बच्चा था जिसके जिस्म नूर चमक रहा था। यह औलाद इंसान और रूह के एक होने की अलामत है। यह आने वाले जमाने में सच और इंसाफ की बुनियाद बनाएगा। इसकी हिफाजत करना अब तेरा सबसे बड़ा फर्ज है। सुल्ताना ने मोहब्बत से उस बच्चे को सीने से चिपका लिया और बोली, मैं इसकी हिफाजत जान देकर करूंगी। बंदर ने सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, अब मेरा काम पूरा हो गया। लेकिन सुल्ताना ने डरते हुए कहा, अब तुम मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। बंदर ने बड़ी नरमी से कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं फिर से अपने असली रूप की ओर लौटूं, मगर जब भी तुझे मेरी जरूरत होगी मैं जरूर वापस लौटूंगा। सुल्ताना की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी और वह कांपती आवाज में बोली, तू कौन है? बंदर ने गहरी और स्थिर आवाज में कहा, मैं जिन्हों के बादशाह का बेटा हूं, लेकिन अब मैं तुझसे और तेरे बच्चे से जुड़ चुका हूं और जब भी इस बच्चे पर कोई संकट आएगा मैं उसे बचाने जरूर आऊंगा। सुल्ताना ने उस बच्चे को गोद में मजबूती से भर लिया और बोली, मुझे पूरा भरोसा है तू मुझे कभी अकेली नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अब तू ही मेरा पति है। बंदर ने एक बार फिर मोहब्बत से उसकी तरफ देखा और गले से लगाया और बोला, सुल्ताना, मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत मिली है, दिल तो मेरा भी नहीं करता कि मैं तुम्हें छोड़कर जाऊं, पर क्या करूं, मजबूरी है। और फिर धीरे धीरे एक चमकती हुई रोशनी में तब्दील होकर आसमान में गायब हो गया। सुल्ताना ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब किसी और ही मोड़ पर चल पड़ी है। गांव के लोग जो कभी उसे बुरा भला कहते थे अब उसके सामने सिर झुकाने लगे। अब वही लोग उसे किसी देवी का रूप मानकर पूजने लगे। सुल्ताना ने उस बच्चे की परवरिश इतनी मोहब्बत और हिम्मत से की
जैसे वह खुद एक रक्षक हो। उसे यह यकीन था कि जब भी उसके बच्चे पर कोई खतरा आएगा तो इसका बाप यानी मेरा पति वही ताकत बनकर उसके लिए वापस लौटेगा। बंदर की मोहब्बत अब सुल्ताना की जिंदगी का वह हिस्सा बन चुकी थी जो कभी खत्म नहीं होता। वो पाए ना पा वो बंदर जो हकीकत में जीनों के बादशाह का बेटा था, यानी जीनों का शहजादा अपनी बीवी और बेटे के पास आता रहता था। इस तरह यह कहानी एक विधवा औरत और एक रूहानी बंदर की मोहब्बत की है, जो सैकड़ों बरसों तक लोगों को इंसानियत और नूर का पैगाम देती रहेगी। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे हम चैनल को बेहतर बना सकें। तब तक हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।